वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों, औसत चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है। आज इसकी पहली क्लास है, तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। औसत इक्वल टू होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इसी के अनुपात में जो वैल्यू प्राप्त होती है वही एवरेज होता है। जैसे इसको एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। जैसे संख्याएं हैं 1, 3, 4, 10, 7। तो इसका एवरेज निकालने के लिए कह दिया गया, तो इसका एवरेज हो जाएगा, यानी औसत सभी को जोड़ लेंगे। उसके बाद ये कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं। ऊपर जोड़ लेते हैं 8, 18, उसके बाद 7, 18, 7, 25 बटे 5। तो यहाँ पे आपका औसत आ जाएगा 5। अब चलिए आगे देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक संख्याओं का औसत संख्या ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ये नेचुरल नंबर्स हैं। अब इनका औसत हमें निकालना है 1 से अनंत तक। और n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n और ब्रैकेट में n+1/2। लेकिन हमें औसत निकालना है, तो औसत में आप n से भाग दे देंगे, तो ये आपका औसत निकल जाएगा। यहाँ से n कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा n और +1/2। तो n प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है n+1/2। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इनका औसत पूछ लिया गया, तो आप टोटल 6 है, 6 संख्याएं हैं। +1/2 कर देना है, यानी कि 7/2 इक्वल टू आ जाएगा 3.5। ये आपका औसत आ जाएगा 1 से 6 तक का नेचुरल नंबर्स का औसत। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। तो n प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फार्मूला होता है n+1/2। तो 10 प्राकृतिक संख्याओं का हो जाएगा 10 + 1/2 11/2, मतलब 5.5 आ गया आपका। अब सेकंड देखते हैं। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 + 1/2, तो 51/2, यानी भाग देंगे आप, आ जाएगा आपका 25.5। उसके बाद यहाँ पर 25 से 120 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है हमें। अब इसके लिए समझते हैं पहले फार्मूला कैसे बना है। यहाँ पर आप देखिए 1, 2, 3 ऐसे डॉट डॉट n तक। यहाँ पर फार्मूले में क्या किया गया है, इस फार्मूले को n+1/2 या आप लिख सकते हैं 1 + n/2, यानी यहाँ पर प्रथम संख्या उसके बाद लास्ट वाली संख्या का योग बटे 2 करके औसत निकाला गया है। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। 25 से 120 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत के लिए पहला 25 लिखा है, तो 25 लिख दीजिए आप। उसके बाद 120 तक कहा है, 120/2। अब इसको जोड़ लीजिए आप,
145/2। फिर उसके बाद आप भाग दे दीजिए 7 और 2 72.5। अब इसको फिर से समझते हैं एक बार। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यहाँ पर आप प्रथम कहा है तो 1 से 10 तक संख्या आई होगी, उसके बाद आप 1 + 10 मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट संख्या बाय 2 कर देंगे, तब भी यही फार्मूला बनेगा, आपका उत्तर आ जाएगा। और यहाँ पर भी देख लेते हैं, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कहा है तो 1 से लास्ट वाली संख्या 50 बनेगी, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। और यहाँ पर भी किया गया है 25 से 120 कहा गया है, तो फर्स्ट 25 बनेगा, लास्ट वाला 120 बनेगा और दोनों का योग बाय 2 करके आप औसत निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं में सम और विषम का औसत कैसे निकालेंगे। चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। n सम संख्याओं का औसत, या आप कह सकते हैं प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, इसका फार्मूला होता है n + 1। और प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। अब आइए इसको समझते हैं ये कैसे फार्मूला बना, एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत 2, 4, 6, 8 और 10, ये टोटल 5, ये हो गई प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। तो इसका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, टोटल कितना है 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 + 1 यानी 6। अब इसको बेसिक मेथड से देखते हैं, इसका योग करते हैं बटे 5 करते हैं, जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 4 और 2 6, 6 दूनी 12, 8 20 और 10 30, 30 और बटे 5, 5 छंग 30। इस फार्मूले से भी आ जा रहा है और ये फार्मूला डायरेक्ट है, अगर आप लोगों को याद रहेगा तो डायरेक्ट हल कर सकते हैं। अब चलिए इस फार्मूले को समझते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो प्रथम 5, अगर आपसे क्वेश्चन कह दिया गया प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, उसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 1 3 5 7 और 9, तो इसका औसत हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5। लेकिन अगर इसको हल करेंगे फार्मूले से तो इसको जोड़ेंगे बटे 5 कर देंगे, तो जोड़ लेते हैं 1 3 4 और उसके बाद 5 9, 9 दूनी 18 7 25, 25 बटे 5 यानी 5 आ गया। तो अगर आप लोग ये फार्मूला याद रहेगा तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, अगर इस फार्मूले पे आ गया तो। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं फार्मूले से 10 + 1 यानी 11 हो जाएगा आपका। प्रथम 19 विषम संख्याओं का औसत, तो 19 ही हो जाएगा आपका, 19 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो इसका फार्मूला हो जाएगा, पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला पहले देखते हैं। उसका होता है n + 1, उसके बाद 2n + 1/6 होता है। औसत हमें निकालना है, तो कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो n से हम भाग दे देंगे, कुल संख्या n है तो n से n कट जाएगा आपका, तो फार्मूला बन जाएगा n + 1 ब्रैकेट में 2n + 1/6, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत हो जाएगा आपका n + 1 और 2n + 1/6। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। प्रथम n
प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। तो प्रथम तीन का क्यूब प्लस डॉट डॉट n का क्यूब। पहले यहाँ तक का योग देख लेते हैं। योग का फार्मूला हो जाएगा n और n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। ये होता है 1 से n तक का क्यूब संख्याओं का योग का, और हमें औसत ज्ञात करना है। तो ये योग हो गया और टोटल संख्या से हम भाग देंगे इसमें, तो औसत आ जाएगा। टोटल संख्या से भाग दिए, उसके बाद अब इसको वर्ग में इसको खोल देते हैं n स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर और बाई 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा n, तो एक n से कट जाएगा, तो ये औसत आ जाएगा आपका n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4। तो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत हो जाएगा आपका n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4। अब इस पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का औसत हमें ज्ञात करना है। तो फार्मूला में रख देते हैं सीधा। यहाँ पर n का मान 5 हो जाएगा, तो फार्मूला में रख देते हैं 5 प्लस 1, उसके बाद दूसरे में 2 गुणे 5 प्लस 1 बाई 6 आपका हो जाएगा 6। उसके बाद यहाँ 5 दूनी 10 1 11 बाई 6, तो 6 से 6 कट जाएगा, आपका औसत आ जाएगा 11। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर 1 से 6 तक का क्यूब है, अब इसका औसत हमें ज्ञात करना है। तो क्यूब वाले का फार्मूला हो जाता है, यहाँ पर n का मान आपका हो जाएगा 6, और फार्मूले में रख देते हैं। तो 6 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4, तो 6 और यहाँ पर 7 का स्क्वायर, 7 7 49 हो जाएगा बटा 4। तो इसको हम काट देते हैं 2 से, 3 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब 49 में 3 से गुणा कर देते हैं, 3 9 27, 3 चौक 12, 12 2 14 बटे 2, 2 से भाग दे देंगे 7, और यहाँ पर 7 है, उसके बाद आपका आ जाएगा 3.5, 73.5 आ जाएगा आपका औसत। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? आपके ऑप्शन दिए हैं। अभाज्य संख्या पहले जान लेते हैं क्या होता है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से और 1 से विभाजित होती है और किसी से नहीं। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या, तो पहली 2, उसके बाद दूसरी 3, 5, 7, यहाँ पर 9 नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये 3 से विभाजित हो जाती है, 11, उसके बाद आप 13, उसके बाद 15 नहीं लिया जाएगा, 17, 19, उसके बाद 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 प्रथम अभाज्य संख्याएं हो गई। अब इनका औसत हमें ज्ञात करना है, तो इनका हम इनको जोड़ लेते हैं आपस में। इनको आपस में जोड़ लिया जाता है और भागे, टोटल 9 संख्याएं हैं तो 9 से भाग दे दिया जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं, तो इसको जोड़ने में 100 आ जाएगा आपका, भागे 9। चाहे तो इसको आप जोड़ सकते हैं 5, यहाँ 5 5 10 17, उसके बाद आप यहाँ पर जोड़ेंगे, उसके बाद 7 1 8 8 3 11 11 7 18 18 9 27 3 30, उसके बाद हासिल 3 हो जाएगा आपका। यहाँ पर 1, उसके बाद 2 3 4 5 5 2 7 3 10, यहाँ पर 100 हो जा रहा है, 100/9।
अब भाग दे देंगे इसमें, तो 1, इसके बाद 1, मतलब 11 सही, 1/9 आपका आ जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। 3 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से होंगे? पहला हो जाएगा 3 × 1, दूसरा हो जाएगा 3 × 2, तीसरा हो जाएगा 3 × 3, चौथा 3 × 4, पाँचवा 3 × 5। यहाँ पर आप डायरेक्ट, अगर यहाँ पर विषम संख्या को कहा गया है औसत निकालने के लिए, तो बीच वाली संख्या औसत निकल जाता है। और अगर यहाँ पर 6 गुणजों कहा गया होता तो यहाँ पर 2 का औसत निकाल के आप डायरेक्ट हल कर सकते थे, लेकिन आप फार्मूले से चलिए फिर अब इसका योग 3 से 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत हमें ज्ञात करना है। तो कुल संख्याओं का योग बटे संख्या टोटल की जाती है, तो औसत ज्ञात कर लेते हैं इसका। औसत 3 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 3 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 3 × 5 बटे टोटल संख्याएं 5 हैं, तो 5 से भाग दे दिया जाएगा। इसमें आप 3 कॉमन ले लीजिए, हर स्थान पे 3 है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। इसको अगर बिना कॉमन लेके करेंगे तो यहाँ पर गुणा करके भी आप जोड़ सकते हैं, बट्टे 5। तो ये हो जाएगा आपका 3 और 3 6 4 10 5 15, मतलब 3 × 15 बटे 5, 5 तिहाई 15, फिर 3 तिहाई 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 9। यहाँ पर ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 के प्रथम 7 गुणजों का औसत। तो 4 के प्रथम 7 गुणज, पहला हो जाएगा 4 × 1, दूसरा हो जाएगा 4 × 2, इसी तरीके से आगे तीसरा हो जाएगा 4 × 3, इसी तरीके से आगे आप लिख सकते हैं 4 × 7। तो यहाँ पर आप इसका औसत निकाल लेंगे, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। औसत के लिए यहाँ पर आप इसको औसत इक्वल टू 4 × 1 प्लस 4 × 2 प्लस ऐसे आप करेंगे इसका 4 × 7 बटे टोटल संख्या 7 आई है। तो यहाँ पर आप 4 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 बटे 7। अब इसका योग ज्ञात कर लेते हैं हम। तो 4, इसके बाद यहाँ पर 1 और 2 3, 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 बटे 7। तो 7 चौक 28, 4 चौक 16, यहाँ पर आपका औसत आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कहा है, तो आप यहाँ पर 3 × 1 ऐसे करके 5 तक करेंगे। उसके बाद टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या भाग दे के आप यहाँ पर निकाल लेंगे। इस तरीके से इसको भी आप निकाल लेंगे। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।